एफआईआर पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एफआईआर में बाबा साकार हरि का नाम नहीं है, सिर्फ मुख्य सेवादार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, बाकी आयोजकों के नाम एफआईआर में नहीं है। ये बड़ा सवाल है आशीष। और कल जो जानकारी हमारे संवाददाता से हमें मिली थी जिसमें ये कहा जा रहा था, सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए हैं कि आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है कि जो आयोजक हैं उन पर के नाम भी एफआईआर में दर्ज नहीं है, सिर्फ एक मुख्य सेवादार जो है उसका नाम है एफआईआर में, बाबा का नाम भी एफआईआर में नहीं डाला गया है। अरे अनन्या, बाबा का नाम कैसे पड़ेगा एफआईआर में, जब बाबा बताया जा रहा है उनके जो भक्त हैं जिनका अपना मारा गया है अस्पताल में, उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है और वो बाबा के गुणगान गा रहे हैं, तो उनके खिलाफ कौन गवाही देगा? पॉइंट नंबर 1। और जो एफआईआर की कॉपी की बात कर रहे हैं वो मेरे पास एफआईआर है पूरी। एफआईआर में सेवादार का नाम लिखा हुआ है। एफआईआर में 2 बजे का जिक्र है कि 2 बजे के आसपास ये पूरा भगदड़ मचती है। तमाम उस दलदली और जो पानी जहां पर रेत थी, मिट्टी थी, 4 से 5 मीटर हाईवे से नीचे का जो इलाका था वहां पर लोग धंसते गए, फंसते गए, उनकी पीठ पर चढ़कर लोग भागते नजर आए। तमाम प्रशासन के इंतजाम धरे के धरे रह गए और सेवादार यहाँ तक कि जो वहां पर जो आयोजक थे वो लाठी डंडों से उन लोगों को ढकेल रहे थे, उसमें और ज्यादा भगदड़ मची हुई है। तमाम एफआईआर में बातें लिखी हुई हैं, लेकिन बाबा का नाम नहीं है। और बाबा का नाम ना होने का मतलब ये है कि बाबा की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। लोग कह रहे हैं कि 12 बजे प्रवचन शुरू होना था, बाबा 12 बजे आए और 1:30 बजे, 1:30 पौने 2 के आसपास बाबा निकल गए और पैरों की रज जो है, यानी कि पैरों की धूल लेने के चक्कर में लोग उनके पीछे पीछे भागे, उनकी गाड़ी के पीछे पीछे भागते गए। टायरों की, जो गाड़ी के टायर थे, उनकी धूल मिट्टी उठाने के चक्कर में कुछ लोग नीचे झुके, कुछ लोग आधा झुके, कुछ लोग लेट गए, उनके ऊपर लोग भीड़ चढ़ती गई और कारवां आगे चलता गया और लोग मारे जाते रहे। लेकिन वहां प्रशासन के नाम पर सीओ भी मौजूद थे, एसडीएम भी मौजूद थे, तमाम प्रशासनिक अधिकारी थे, 40 से 50 पुलिस वाले थे, फिर भी सारी व्यवस्थाएं जो है वो फेल हो गई। ये फेल व्यवस्थाओं की ही वजह से 121 लोगों की जान चली गई और 121 लोगों की अगर जान चली गई है तो फिर जिम्मेदारी आखिरकार किसकी है? क्या आयोजकों की जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती है जिनको सुनने के लिए लोग यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे थे? उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए अगर इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। आशीष, आप हमारे साथ रहिएगा। बड़ी खबर का रुख लेते हैं हाथरस हादसे पर। सुप्रीम कोर्ट में याचिका, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई है, एसआईटी बनाकर जांच कराने की मांग की गई है। भविष्य की व्यवस्था के लिए निर्देश की मांग की गई है कि भविष्य में अगर इस तरह का कहीं भी कोई सत्संग होता है तो उसको बाकायदा निर्देश दिए जाएं। उतने ही लोग वहां पर पहुंचे जितनी की आयोजक जो है वो प्रशासन से इजाजत मांगते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की जा रही है। आशीष, इस पर क्या जानकारी है? एसआईटी बनाकर जांच कराने की मांग की बात कही जा रही है, याचिका डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, मुझे लगता है कि सुप्रीम अदालत में अगर ये याचिका है, 121 लोगों की मौत हुई है, तो मुझे लगता है इस पर कोई कड़ा फैसला होना चाहिए। क्योंकि बाबा जब कोई रैली करते हैं या कोई पॉलिटिकल रैली ही क्यों ना होती है, तो ये दिखाने की कोशिश होती है कि पंडाल में भीड़ थी और पंडाल से बाहर भी भीड़ थी और भीड़ ही भीड़, दूर तक भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता वहां पर कोई हादसा हो जाता है तो कितने लोगों को बुलाया गया था और कितने लोग आ गए वहां पर, और ये हादसा कैसे हो गया, इन पर तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं, प्रशासन पर सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो भीड़ जुटाने का जो क्या कहते हैं ना कि वो होता है कि हाँ हमने इतनी भीड़ जुटा ली है, उस पर कोई ना कोई संख्या बल होना चाहिए कि इससे ज्यादा भीड़ नहीं जुटा सकती इस कार्यक्रम में। निकासी के मार्ग होने चाहिए कि ये रास्ता पहला है, ये रास्ता दूसरा है। अगर ज्यादा सत्संग में भीड़ जुटा लें तो उनके लिए वाहवाही हो जाती है, लेकिन इस वाहवाही के चक्कर में ही लोगों की जानें भी चली जाती हैं, क्योंकि उस तरह की व्यवस्थाएं जो हैं वो सत्संग में नजर नहीं आती। प्रशासन की मौजूदगी थी भी, फिर भी अगर 121 लोगों की जान चली गई तो जिम्मेदारी किसकी बनती है, ये सुनिश्चित होना बहुत जरूरी है। चलिए आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी